ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने के साथ साथ चल रहा है सावन के अधिक मास का समय, जो कि महादेव को प्रसन्न करने का बहुत ही विशेष समय है। तो आज मैं आप लोगों को पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष 3 उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे आप लोग इस अधिक मास के समय में करके अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। पहला उपाय, यह उपाय जो है वो है मनोकामना पूर्ति का, मन वांछित फल प्राप्त करने का। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो, अपनी गाड़ी हो या कोई और कामना है और वो पूरी नहीं हो रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सारा उपाय कर लिए, सोमवार का व्रत कर लिए, प्रदोष व्रत कर लिए, यहाँ तक कि पशुपति व्रत भी कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। जल आपको अपने घर से ही लेना है और आपको लेना है बहुत ही सुंदर और प्यारा सा बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर हमेशा की तरह आपको महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी ओर रखना है और डंठल विपरीत दिशा में रखना है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको तांबे के लोटे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया हुआ बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे आधा लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इसके बाद आधा लोटा जल नंदी भगवान के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। नंदी के ऊपर जल समर्पित करने के बाद आपको नंदी के सीधे वाले कान यानी कि दाहिना तरफ के कान में आपको 3 बार सुयसा 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 बोलकर अपनी कामना कहें। जो भी आपकी कामना हो, मन की इच्छा हो, नंदीश्वर के कान में बोलना है। अभी तक अगर आप इस उपाय को सावन के महीने में नहीं किए हैं तो इस अधिक मास के समय में किसी भी दिन ज़रूर करिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वो शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं इस तरह से इस उपाय को करने से 3 से 3.5 महीने में आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय। यह उपाय है वो है व्यापार वृद्धि का। अगर आपका कोई दुकान है या कोई कारोबार है वो चल नहीं रहा है, पहले तो बहुत चलता था लेकिन अभी मंद चल रहा है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल और आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बहुत सुंदर और प्यारा सा बेलपत्र लेना है।
देखिए आपको करना क्या है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी अंगुली के तरफ रखना है। इसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल रख लेना है और इसी प्रकार से बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल रख कर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद जिस प्रकार से आप बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसी प्रकार से बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल रख कर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के ऊपर लोटा रख कर ही जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी व्यापार में तरक्की की कामना कहकर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी ओर रखना है और डंठल माता अशोक सुंदरी के तरफ रखना है। इस प्रकार से अपनी व्यापार में तरक्की की कामना कहकर बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसके बाद अपनी झोली पसार कर महादेव से विनती करें, प्रार्थना कर लें। इस उपाय को आप पूरे सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से शीघ्र ही व्यापार में वृद्धि आने लगती है। तीसरा उपाय है वो है धन संबंधित समस्या के लिए। अगर आपके घर में धन का अभाव है, माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर परिवार में नहीं है, या धन आता है लेकिन व्यर्थ का खर्च हो जाता है, या फिर आमदनी से खर्च ज़्यादा है जिसके कारण कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल, और आपको लेना है सिर्फ एक कमलगट्टा। कमलगट्टा बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, तो आप बाज़ार से कमलगट्टा ले लीजिएगा। अब आपको इन सामग्रियों को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको लोटे वाले जल में एक कमलगट्टा को डाल लेना है। इसके बाद तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद लोटा से कमलगट्टा को निकालकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी धन संबंधित समस्या, जो आपकी समस्या है, वो कहते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर आप महादेव से प्रार्थना कर लें, विनती कर लें कि हे महादेव, मेरे जीवन में चल रही धन संबंधित समस्या को दूर करने की कृपा करें। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करने से आपकी जीवन में चल रही धन संबंधित समस्या में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। आपके घर में भी माता लक्ष्मी जी का वास होगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। सावन के महीने में खास करके अधिक मास के समय में इस उपाय को करके देखिएगा। महादेव की कृपा से धन आने का कोई न कोई रास्ता जरूर दिखेगा। तो ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष 3 उपाय। कोशिश की हूँ अच्छे से समझाने की, फिर भी उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।